प्यारे साथियों, जय हिंद। क्या हाल चाल है आप सभी लोगों का। आशा करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और साथ ही साथ जबरदस्त होंगे। प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं आरआरबी ग्रुप डी परीक्षा 11/10/2022 के दिन शाम के समय पूछे गए प्रश्न पत्र से गणित के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न। और यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपकी परीक्षाओं में विगत वर्षों से जो सवाल पूछे गए हैं विगत वर्षों में, उसी के मॉडल के आधार पर गणित में सवाल पूछा जाता है। तो चलते हैं आज के इस वीडियो का पहला प्रश्न देखते हैं क्या है। समझिए, पहला प्रश्न देखेंगे तो कह रहा है एक व्यक्ति ने, क्या कहता है भैया, एक व्यक्ति ने, देखिए जरा देखिए, समझिए, कहता है एक व्यक्ति ने एक बैंक से 14% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से ऋण लिया। क्या किया? ऋण लिया। कह रहा 5 वर्ष बाद उसे ब्याज के रूप में 7,000 रुपया चुकाने पड़े। कह रहा ऋण का मूलधन ज्ञात करो। तो जब भी साधारण ब्याज का ऐसा प्रश्न हो तो बेहद आसान है। क्या चुकाया है, क्या पाया है? उसे ब्याज के रूप में 7,000 रुपये चुकाने पड़े। ब्याज कै रुपया प्रतिशत है? 14 रुपया प्रतिशत प्रति वर्ष है। वार्षिक ब्याज साधारण ब्याज है और 5 साल के लिए। तो आप देखो, अगर 14×5 = 70 कर दोगे तो ये 70% ब्याज हो जाएगा। लेकिन यही 14×5 = 70 + 100 कर दोगे तो 170 ये मिश्रधन हो जाएगा। अगर यहाँ आप देखोगे 100% तो ये इसका आपका मूलधन हो जाएगा। तो आपको बताना क्या है? मूलधन बताना है। लेकिन आप देखो 14×5 = 70 70% बराबर 7,000 रुपये। 1% बराबर बटे में 7,000। और जैसे ही हम 100 से दोनों तरफ गुणा करते हैं तो भाई मूलधन क्या होता है? 100% होता है। 70 से 70 कैंसिल, 100 का गुणा 100 से हो जाएगा तो 10,000 रुपये। यानी उसका मूलधन कितना था या उसने ऋण कितना लिया था? तो 10,000 रुपये उसने ऋण लिया था। क्या ये बात सबको समझ में आ जाएगी? नोट कर लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे और नोट कर लेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका कहता है कि 5 खरीदे 3 मुफ्त पाएं। 5 खरीदें और 3 मुफ्त पाएं, यानी 3 फ्री में पा जाएंगे। 5 खरीदोगे 3 पाओगे, यानी अगर 8 लोग हो घर में तो 5 खरीदो 3 फ्री पाओ। देखो कितना पा रहे हो आप। सवाल अच्छा पूछ रहा क्या? तो इस योजना में छूट की प्रतिशत क्या है? यानी ये योजना जो लगी है, ये योजना में छूट का प्रतिशत क्या है? तो मैं आपको बता दूं, आप खरीद तो रहे हो 5, लेकिन मिल रहा कितना? 3। तो मिला कितना? 8। लेकिन छूट कितना है? 3। और मुफ्त में कितना पा रहे हो? 3। तो भैया छूट बटे में क्रय गुणे में 100 सवाल का उत्तर हो जाएगा। 4 दूनी 8, 4 25 में 100, 25 तिया 75 बटे में 2, यानी 37.5%, 37.5% की छूट है। बहुत आसान सवाल है। ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं तो आप तुरंत लगाएंगे। बोलो समझ में आया? यानी 5 खरीदो 3 पाओ, तो पाओ कितना? 8। छूट कितनी है? 3। तो छूट बटे क्रय मूल्य गुणे में 100। एक चीज बताओ, 8 आपको दे रहा है, घर से नहीं दे रहा है, वो रेट बढ़ा कर लिखा होगा इस 5 पर। समझ गए ना? चलो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका कहता है कि यदि 2, 3, 4 और के का माध्य के है तो बहुलक क्या होगा? ऐसा प्रश्न आपकी परीक्षा में, खास करके रेलवे की परीक्षा में जरूर पूछा जाता है। तो इसे आप याद रखें, तैयार रखें। चलो मैं बताता हूं। माध्य बराबर क्या होता है? पदों का योग
और बटे में संख्या, माध्य बराबर पदों का योग बटे संख्या। तो चलो अब देखो माध्य जरा देखो क्या दिया है, योग 2 प्लस में 3 प्लस में 4 प्लस में के, बटे में कितनी संख्या 4, और ये बराबर किसके होगा के 4 बटे में है तो 4 गुणे में हो जाएगा। यहाँ देखो क्या आ गया 4k, और यहाँ 4 3 7 2 9 प्लस में के प्लस है के माइनस हो जाएगा, तो यहाँ बच जाएगा 3k और यहाँ जाएगा 9। 3 से इसको डिवाइड कर दोगे तो k का मान आ जाएगा 3। यहाँ आप क्या रखोगे 3। अब देखो क्या संख्या श्रृंखला बन गई, दूसरी संख्या श्रृंखला बन गई 2 3 4 और k के स्थान पर क्या रखोगे 3। और बहुलक क्या होता है, जो संख्या ज्यादा बार आए हो वही बहुलक होता है। तो हम सवाल के उत्तर के रूप में क्या देने वाले हैं, बहुलक 3 2 बार आया है, इसलिए सवाल का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3। बातें समझ में आई। बहुलक का एक सूत्र आपको याद रखना है जिस पर आधारित प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा जाता है। बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य, ये आपको याद रखना है। यह सूत्र याद रखना है कि बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य याद रखना है, क्योंकि इस पर सवाल 100% पूछ लिया जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अनुपात समानुपात के चैप्टर से आपके रेलवे की परीक्षा में पूछा गया है। कह रहा कि I बराबर 7/3j और j इक्वल टू 4/5k, तो I अनुपाते j अनुपाते k का मान ज्ञात कीजिए ना। अब देखिए समझिए, अब आप समझिए कि ये j यहाँ बटे में गुणे में है, यहाँ j बटे में आ गया, ये k गुणे में है तो k बटे में आ गया। अब आप देख रहे हो I बटे j और j बटे k, I अनुपाते j तो 7/3, और देखो j अनुपाते k तो 4/5। बस हल करो, सवाल का उत्तर पाओ। 4 सते 28, 4 तियां 12, 3 पचे 15। क्या ये कटने वाली भी संख्या है? अगर कटने वाली संख्या नहीं है, 28 12 15 आपके प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। क्या समझ में आया, कैसे लगा? तो इन प्रकारों से सवाल को लगाया जा सकता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका कहता है कि यमुना और उसकी बेटी सात्विका की औसत आयु 21 वर्ष है। देखो अगर हम कहें यमुना और सात्विका दोनों का मिलाकर औसत आयु 21 है, तो दोनों की आयु का योग क्या होगा? दोनों की आयु का योग अगर हम बात करें तो 21 दूना 42 वर्ष होगा। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि आपको योग जब भी निकालना होता है वो सूत्र लगाते हैं। सूत्र कौन सा? औसत गुणे संख्या लगाते हैं। औसत है 21 है और 2 लोग हैं, तो 21 दूना 42 वर्ष तभी माना जाता है। क्या ये बात समझ गए? ये आपको अलग से समझ के रखना। कह रहा उनकी आयु का अनुपात 5:2 है, तो सात्विका की आयु, मैं आपको यहाँ एक सूत्र बता दूं, अगर सात्विका की आयु चेक करना है तो आपको एक सूत्र याद कर लेना है जिससे आप सेकंडों में लगा पाओगे कि आयु गुणे, ऐसे कह सकते हैं कुल आयु गुणे में सात्विका की आयु, है ना, बात समझ रहे हैं? जिसका भी पूछा जाए, माना B की आयु बटे में योग, क्या योग? अनुपातिक योग। किसका योग? अनुपात। यहाँ लिख लो, B का अनुपात या अनुपात लिख लो, जिसका भी निकालना है। अनुपात और बटे अनुपातिक योग एकदम आसान, ये आप जब याद रख लोगे तो सेकंडों में इसे लगा पाओगे। चलो देखो, कुल आयु कितना आपने निकाला? 42। सात्विका की आयु कितनी है? 2 बटे में 5 2 7, 7 6 42 और 6 दूनी 12 वर्ष सवाल का उत्तर हो जाएगा। अब ये सवाल आपको परीक्षा में अगर दिया गया होता, वैसे दिया गया है, मान लो आपको पुनः फिर से ऐसा सवाल मिले
तो आप लगाओगे क्या भाई, दोनों की औसत आयु 21 है तो योग क्या होगा 42, और पूछा है अगर इनकी आयु का अनुपात 5:2 है तो सात्विका की आयु, सात्विका की आयु 2/5 2 7, 7 छक 42, 6 दूनी 12, 5 सेकेंड लगेगा, सवाल का उत्तर आ जाएगा। मैंने आपको लिख कर समझाया है, समझ लो, हर परीक्षा में काम देगा, नोट कर लो। अगर समझ में आ रहा हो तो लाइक जरूर कर दिया करो, लाइक करो, सपोर्ट करो अपने इस चैनल को, ताकि ये भी चैनल आपका ग्रो कर सके। कह रहा 3 किलो सेब और 4 केजी संतरा का मूल्य 210 रुपया है। कितना कितना भैया, देखो लिख देते हैं, 3 केजी सेब और प्लस में 4 केजी संतरा, संतरा और मूल्य कितना है 210 रुपया है। फिर कह रहा 5 केजी सेब, 5 केजी सेब प्लस 2 केजी संतरा, 2 केजी संतरा का मूल्य 175 रुपया है। तो 1 किलो सेब का मूल्य ज्ञात करो। एक काम कर लेना, सेब को याद रखना है, इन्हें हटाना है तो 2 से ऊपर गुणा कर देना और नीचे किससे गुणा 4 से। तो जब 2 से ऊपर गुणा होगा तो 2 तिया 6 केजी सेब हो गया, और जब 2 से इसमें गुणा होगा तो 2 चौके 8 हो जाएगा। और देखो फिर 2 से यहां गुणा करोगे तो 21 दूना 42 यानी 420 हो जाएगा। यहां माइनस का चिन्ह भी मैं लगा दे रहा हूं। चलो यहां देखो 4 से गुणा करो तो -4 पंचे 20 केजी सेब हो गया, और यहां जब गुणा कराओगे तो 4 दूनी 8 केजी हो जाएगा। यहां 4 से गुणा कराओ -75 चौका 300, 4 एकन 4 3 700 हो जाएगा। गुणा करा ले रहा भैया, 4 पंचे 20 के शून्य हासिल 2, 4 सत्ते 28 2 30, 4 एकन 4 3 7। ये देखो आपस में कट गए, इनको रख लिया गया। 20 - 6 बराबर 14 केजी सेब, 20 - 6 बराबर 14 केजी सेब, और बराबर यहां घटा लेना जरा देखना तो 10 में से 2 गया 8 और 9 में से 2 गया 7, सॉरी अरे 10 में से यहां तो कुछ नहीं, 0 में से 0 घट गया। यहां 10 में से 2 गया 8, यहां बचा 6 में से 4 गया 2, ठीक है ना। अब देखो यहाँ 14 केजी है, हटा दो, केवल 14 हटा देना, यहाँ 14 आ जाएगा। यहाँ क्या आ जाएगा 1 केजी आ जाएगा, 1 केजी सेब आ जाएगा। 14 दूनी 28 यानी 20 रुपया सवाल का उत्तर हो जाएगा। एकदम आसान है, खटाक दे लगा। समझ में आया ना। चलो एकीक नियम के आधार पर इसको लगाया जाता है, बहुत आसान होता है। चलो अगला सवाल देखें। कहता है कि दिए गए पैटर्न का अध्ययन कीजिए, दिए गए पैटर्न का अध्ययन कीजिए और उसमें अनुपस्थित संख्या का मान ज्ञात कीजिए। लियो संख्या का मान ज्ञात करना, यहाँ पर क्या होगा ये बताना। पैटर्न देखो कितना आसान है। आप ये बताओ 22 का वर्ग जानते हो क्या होता है? 22 का वर्ग 484 होता है। तो देखो 484, 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 दूनी 8 लिख दिया गया। अब अगर हम करें 202 का वर्ग, 202 का वर्ग करने जा रहे हैं, ध्यान से देखना, 202 का वर्ग करने जा रहे हैं तो देखो 2 दूनी 4, फिर 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4 दूनी 8। यहाँ 1 0 तो 1 0 लगा लो, हो गया कि नहीं हो गया? वर्ग आ गया कि नहीं? देखो आ गया। वैसे इसका देखो अगर 2002 का वर्ग करोगे तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 दूना 4 दूना 8 और 2 0 इधर 2 0 उधर लगा दो, हो गया। अब इस प्रकार से अगर हमें 20,002 का वर्ग निकालना है तो कैसे निकालेंगे बताओ? 2 0 0 2 का वर्ग निकालना है तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 दूना 8 और 3 0 इधर भी लगाना है और 3 0 उधर भी लगाना है। इसके आधार पर यह सवाल का उत्तर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 1 सवाल। ये आपको वर्ग सिखाया गया है, बहुत आसान है वर्ग निकालना। आपकी परीक्षाओं में जब भी प्रश्न पूछे इस प्रकार से तो आप सेकंड में जरूर लगा दें, अगले सवाल के लिए समय बचा लें। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। द्विघात समीकरण ये है, देखो द्विघात समीकरण x² - 6x प्लस में 5 बराबर में 0 के मूल क्या होंगे? तो ध्यान देना, अब ऐसे सवाल के लिए 2 ब्रैकेट में हल कर सकते हैं हम,
x की वजह से x लिख सकते हैं, x स्क्वायर है इसलिए 2 बार लिख दिया। अब 5 एकन 5 और 5 एक 6, दोनों को माइनस कर दे तो देखो -5 और -1 का गुणा करोगे तो प्लस आ जाएगा 5, 5 एकन 5, -5 -1 को जोड़ोगे तो -6 आ जाएगा। एक बार इसको इसके साथ 0 यानी x - 5 बराबर 0 तो x बराबर आ जाएगा 5। एक बार x - 1 बराबर 0 तो x बराबर हो जाएगा 1, क्योंकि 1 गया उधर ट्रांसफर। यानी अब जो मूल आए हैं वो मूल आए हैं 5 और 1, यह सवाल का उत्तर हो जाएगा। केवल 5 और 1 इस प्रश्न का उत्तर होगा, यानी मूल। द्विघात समीकरण के 2 मूल आते हैं जिसे सवाल को लगाया जा सकता है। चलो ये देखो सवाल बड़ा है लेकिन बहुत आसान सवाल है। कह रहा एक राशि को साधारण ब्याज की एक निश्चित वार्षिक दर से 8 वर्ष के लिए निवेशित किया गया। यदि इस राशि को वास्तव में इसी निवेश की गई दर से यानी 8% अधिक की वार्षिक साधारण ब्याज पर निवेश किया गया होता। देखो यहां पर जो भी निवेश रहा ब्याज का दर, जो भी ब्याज का दर रहा, निवेश रहा, अगर हम 8% बढ़ा दें, उसी ब्याज दर में 8% बढ़ा दें, अधिक वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर निवेश कर दें गया होता, तो इस पर 8 वर्ष की अवधि के अंत में ब्याज के रूप में हमें 4000 रुपया अधिक प्राप्त हो गया होता। यानी ऐसे समझो कि जो ब्याज हमको मिला है वो 8% अधिक दिया गया है, 8% अधिक पर दिया गया है और 8 वर्षों के बाद मिला है, तो 8 × 8 64% हमें ब्याज मिला कि नहीं मिला, और यह 64% बराबर 4000 के है। कह रहा कि ये बताओ निवेश की गई धनराशि यानी मूलधन ज्ञात करो। तो भैया अभी भी मैंने बताया कि ये तो ब्याज है, इसे बटे में कर दो तो यहाँ 1% ब्याज आएगा। अगर हमें 100% ब्याज मिला होता जो मूलधन होता है तो हमारा सवाल का उत्तर हो जाता। चलो 4 16 में 64, क्योंकि 4 एकन 4 चौक के 4 16 में 64, 4 एकन 4 और 4 16 में 64, 16 चौका 64, 4 चौक 16, 4 25 में 100। यहाँ भी देखो 4 25 में 100 हो जाएगा और ये वाला एक जीरो रह जाएगा। 25 25 में 625 के साथ एक जीरो लगाने वाले हैं, यानी 6250 रुपया आपके इस दिए गए प्रश्न का उत्तर होगा। यानी मूलधन 6250 रुपया था। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, कहता है कि एक डिब्बे में 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए के नोटों की संख्या का अनुपात 3:5:7 है। डिब्बे में कुल नगद राशि 3360 रुपए है, उसमें 20 रुपए के नोटों की संख्या ज्ञात करो। मैं आपको बताऊं, ये जो अनुपात दिया गया है 3:5:7, ये नोटों की संख्या का अनुपात। देखो नोटों की संख्या है, तो जब इसे आप बाहर निकालोगे तो ये 3x नोट हो जाएगा, 5x हो जाएगा और 7x। ये 10 रुपए का नोट है तो 10 से गुणा, यानी 10 × 30x रुपया हो जाएगा। यानी ये मूल्य हो जाएगा, क्या हो जाएगा? मूल्य रुपए में। ठीक है ना। अब यहाँ आप 20 है तो 20 पंचे 100x रुपया हो जाएगा, 5 सते 35 350x रुपया हो गया। अगर इन्हें हम जोड़ लें तो 3 × 1 400, 450, 30 80, 480x रुपया हो गया, और ये बराबर 3360 रुपए के। 480 बटे में आ जाएगा और 0 से 0 कट जाएगा, x का मान आ जाएगा। चलो 4 से काट, 12 चौक 48, 12 चौक 48, 12 दूनी 24, 9 33, 12 अट्ठे 96, 4 सते 28, यानी x का मान 7 आया। अगर x का मान यहाँ हम रख दें यहाँ, तब ये क्या दे देगा? ये 7 से यहाँ गुणा कर दें तब 20 रुपए, क्योंकि 20 रुपए के नोट यही तो थे, नोटों की संख्या। अब ये क्या आ गया है? मूल्य। अब देखो यहाँ अगर हम 7 से गुणा कर दे तो 7 × 5 = 35,
यानी 5x और 5 गुणे में 7 बराबर 5 सते 35 नोट 20 रुपए वाले थे। क्या ये बात आपको समझ में आ जाएगा? तो ये गठरी वाला सवाल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, फिर हम चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल, अब देखिए आपके इस स्लाइड में आपके सभी आंसर दिए गए हैं और आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा। तो लाइक जरूर कर लीजिए, अपने मित्रों को भी सेंड कर दीजिए और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि हमारा वीडियो, अच्छा सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन यानी घंटा भी दबाएंगे, जिससे हमारा सभी वीडियो आपके मोबाइल पर जैसे मैं वीडियो अपलोड करूंगा नोटिफिकेशन पहुंच जाया करेगा। प्यारे साथियों, ये सभी वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे मन से आपको फुल वीडियो देखना है, क्योंकि आपको सिलेक्शन लेना है। तो सिलेक्शन लेने में गणित का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है और पूरा वीडियो देखना है। प्लेलिस्ट में चले जाएंगे तो 30-32 वीडियो हो गया है, मुझे लगता है ये 32वां वीडियो होगा आपका, और 32वां मतलब 320 प्रश्न हो जाएंगे। आप एक बार 1000 प्रश्न नियर अबाउट, मैं 500 प्रश्नों को इस चैनल पर अपलोड करने वाला हूं, और आप एक बार 500 प्रश्नों को जैसे ही हल कर डालेंगे, बड़ा सा आपके पास नॉलेज हो जाएगा। तब गणित में आप बहुत मजबूत फील करेंगे, यानी फील गुड करेंगे, गुड फील या फील गुड महसूस करेंगे। चलिए फिर मुलाकात होती है अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।